Hello and welcome to lecture number 4 of the first chapter of chemistry, periodic table, periodic properties and variations of properties. So we have selected 5 very important questions today. We will be discussing 5 very important questions based on whatever we have learned in the previous lectures. Like question 1, then question 2, question 3, question 4 and question 5. We have these 5 important questions to be discussed today. Right. And before I proceed with the questions, let me just tell you that in the playlist which is being shown in front of you, you can see that we have created a separate playlist for the first chapter of chemistry. You can go to the playlist section of the channel and look for this appropriate playlist. You can see all the lectures, lecture 1, lecture 2, lecture 1, lecture 2, lecture 3, and today the lecture 4 will also come up. They will be arranged in this playlist in proper sequence. Only after watching the previous lectures you will continue with lecture number 4, right? इस प्लेलिस्ट तक पहुंचने के लिए एक दूसरा उपाय भी है कि इसी वीडियो के डिस्क्रिप्शन बॉक्स में इस प्लेलिस्ट का लिंक दिया हुआ है. उस लिंक पर क्लिक करके भी यू कैन डायरेक्टली गो टू दिस प्लेलिस्ट. ऑल्सो फॉर फिजिक्स वी हैव स्टार्टेड द फर्स्ट चैप्टर ऑफ फिजिक्स विच इज फोर्स. उसका भी सेपरेट प्लेलिस्ट बन चुका है फोर्स का. तो प्लेलिस्ट सेक्शन में जाकर फोर्स का भी तुम प्लेलिस्ट को देखना. उसमें भी फोर्स हमने ऑलरेडी स्टार्ट कर दिया है, उसके भी लेक्चर्स आना शुरू हो गया है. सिमिलरली वी विल बी कवरिंग केमिस्ट्री का एंड फिजिक्स दोनों का फुल सिलेबस in this channel. So that you don't miss out any of the lectures, you need to subscribe to the channel and obviously press the bell icon, क्योंकि जब भी कोई वीडियो डालूंगा तो तुम्हारे फोन पर एक रिंग बज जाएगा, राइट? तो चलो स्टार्ट करते हैं विदाउट वेस्टिंग एनी टाइम. द फर्स्ट क्वेश्चन, व्हाट इज द फर्स्ट क्वेश्चन फॉर टुडे? Fluorine, chlorine and bromine are put in one group on the basis of their similar properties. सिंपल सा क्वेश्चन है, इंपॉर्टेंट है. सारे क्वेश्चंस जो आज हमने चूज किया है इस वीडियो में हम डिस्कस करेंगे वो सारे बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस हैं. ओके, लिखना जरूरी है. फ्लोरीन, क्लोरीन एंड ब्रोमीन दे आर पुट इन वन ग्रुप. तुम जानते हो पीरियोडिक टेबल में ग्रुप 17 में हम रखते हैं इनको, भूलना नहीं. पीरियोडिक टेबल को देखो, मैंने खोल के रखा हुआ है एंड ग्रुप 17 तुम्हारे सामने है. ग्रुप 17 में देखो फ्लोरीन, क्लोरीन, ब्रोमीन, आयोडीन, एस्टेटीन, इन सभी को हम क्या बोलते हैं? ग्रुप 17 के एलिमेंट्स को क्या बोला जाता है चिल्ड्रन? Do you remember or you have forgotten? We have discussed this in the previous lecture. ग्रुप 17 के सारे एलिमेंट्स को हम बोलते हैं हैलोजेंस. याद है तुम लोगों को? हैलोजेंस. तो हैलोजेंस ग्रुप 17 में होते हैं और ये नाम तुमको याद रखना है. फर्स्ट क्वेश्चन तो अब बहुत इजीली बन जाएगा. इनके सिमिलर प्रॉपर्टीज बताना है. सिमिलर प्रॉपर्टीज देखो, कुछ एक सिमिलर प्रॉपर्टीज तो बहुत इजीली अंडरस्टूड है. देखो मैंने बताया था इन वन ऑफ द प्रीवियस लेक्चर्स दैट ऑल द नॉन मेटल्स आर स्ट्रॉन्ग ऑक्सीडाइजिंग एजेंट्स. जितना वो ज्यादा नॉन मेटालिक होगा वो उतना अच्छा ऑक्सीडाइजिंग एजेंट होगा. सो हैलोजेंस आर वेरी स्ट्रॉन्ग नॉन मेटल्स. सो ऑल ऑफ देम मस्ट बी strong oxidizing agents. You must remember this because I have told this in one of the previous lectures also. Similarly for metals, what I have told you people that जितना वो strong metal होगा, मतलब मेटालिक नेचर जितना स्ट्रांग होगा वो उतना स्ट्रांग रेड्यूसिंग एजेंट होगा. मेटल्स आर गुड रेड्यूसिंग एजेंट्स, नॉन मेटल्स आर गुड ऑक्सीडाइजिंग एजेंट्स. तो ये जो सारे फ्लोरीन, क्लोरीन, ब्रोमीन, आयोडीन, एस्टेटिन, दीज आर स्ट्रांग ऑक्सीडाइजिंग एजेंट्स है, या गुड भी बोल सकते हो, गुड ऑक्सीडाइजिंग एजेंट्स है. एक तो ये प्रॉपर्टी हो गया. दूसरा प्रॉपर्टी क्या है? इनका वैलेंसी, इन सब का वैलेंसी क्या होता है? 1 होता है. याद है ग्रुप 17 में है, यानी इसके आउटर मोस्ट शेल में 7 इलेक्ट्रॉन्स है, राइट? आउटर मोस्ट शेल में 7 इलेक्ट्रॉन्स है एंड आउटर मोस्ट शेल में 7 इलेक्ट्रॉन्स है, इसका मतलब इनके वैलेंसी 1 है. वी हैव डिस्कस दिस इन द प्रीवियस लेक्चर कि आउटर मोस्ट शेल में अगर 7 इलेक्ट्रॉन्स है तो वैलेंसी इज 8 minus 7 which is 1. तो इन सबका वैलेंसी 1 है. दिस इज ऑल्सो सिमिलर प्रॉपर्टी एंड दे all of them form नेगेटिवली चार्ज्ड आयंस. मेटल्स जो होते हैं वो यहाँ पे जैसे बेरिलियम, मैग्नीशियम, सोडियम, लिथियम, ये सारे जो मेटल्स है, पोटेशियम, कैल्शियम, मेटल्स फॉर्म पॉजिटिवली चार्ज्ड आयंस एंड नॉन मेटल्स फॉर्म नेगेटिवली चार्ज्ड आयंस. तुमने कभी भी मेटल्स का आयन देखा होगा, जैसे सोडियम का आयन तो कैसे Na+ देखा होगा, मैग्नीशियम का Mg2+, एल्यूमिनियम का Al3+, कैल्शियम का Ca2+. ओके, वैलेंसी अलग अलग हो सकता है. सोडियम का वैलेंसी 1 है, मैग्नीशियम का 2 है, एल्यूमिनियम का 3 है, कैल्शियम का 2 है, लेकिन सारे पॉजिटिव.
पॉजिटिवली चार्ज्ड आयंस होते हैं मेटल्स के, नॉन मेटल्स के नेगेटिव, फ्लोराइड आयन, ऑक्साइड आयन, सल्फाइड आयन, नाइट्राइड आयन, क्लोराइड आयन। तो ये सारे जो वैलेंसी अलग अलग है, फ्लोराइड का 1 है, ऑक्साइड का 2 है, सल्फाइड का भी 2 है, नाइट्राइड का 3 है, क्लोराइड का 1 है। तो लेकिन साइन देखो नेगेटिव, तो ये सारे नेगेटिवली चार्ज्ड आयंस होते हैं। तो ये भी एक कॉमन प्रॉपर्टी है कि ये नेगेटिवली चार्ज्ड आयंस तो बनते ही हैं विथ वैलेंसी 1, मतलब सिंगल चार्ज। तो इन सारे पॉइंट्स को हम यहाँ लिखेंगे। और भी कुछ अलग अलग पॉइंट्स हैं जिनको हमें लिखना है। वो पॉइंट्स क्या है, हम लोग पढ़ते हैं कि दे फॉर्म कलर्ड आयंस, इनके जो आयंस होते हैं वो सोल्यूशन में कलर इम्पार्ट करते हैं, वो पॉइंट्स हम लिखें, वो पॉइंट लिखेंगे। इनके जो मेल्टिंग पॉइंट है एंड बॉइलिंग पॉइंट है, दे ग्रेजुअली इंक्रीज ऑन मूविंग डाउन अ ग्रुप। फ्लोरीन से नीचे जाएंगे क्लोरीन, क्लोरीन से नीचे ब्रोमीन, ब्रोमीन से नीचे आयोडीन, आयोडीन से नीचे एस्टेटीन। तो ऑन मूविंग डाउन अ ग्रुप वी विल सी दैट द मेल्टिंग पॉइंट एज वेल एज द बॉइलिंग पॉइंट ग्रेजुअली इंक्रीजेस। तो ये सारे पॉइंट्स जो है ना, इनको हम अभी पढ़ने वाले हैं। दीज आर दी इंपॉर्टेंट सिमिलैरिटीज इन प्रॉपर्टीज, ओके, इन ग्रुप 17। तो चलो, पहला पॉइंट, दे आर कलर्ड नॉन मेटल्स। मैंने अभी भी बताया था कि सोल्यूशन में these ions impart color। सेकेंड पॉइंट, ये भी हमने अभी डिस्कस किया, दे फॉर्म नेगेटिवली चार्ज्ड आयंस। नेगेटिव आयंस का एक स्पेशल नाम है एनायन, एनायंस। नेगेटिवली चार्ज्ड आयंस को हम एनायंस बोलते हैं, पॉजिटिवली चार्ज्ड आयंस को कैटायंस बोलते हैं। टेक अ नोट ऑफ इट। जो भी छोटी छोटी चीजें मैं बोलता हूं, यू हैव टू नोट देम डाउन। नेगेटिव आयंस को एनायंस, पॉजिटिव आयंस को कैटायंस। दे आर वेरी रिएक्टिव, ये सारे एलिमेंट्स बहुत रिएक्टिव होते हैं और इसीलिए कंबाइंड स्टेट में पाया जाता है। देयरफॉर दे आर फाउंड इन कंबाइंड स्टेट। फ्री नहीं पाया जाता। अगर फ्री का मतलब है कि दे आर नॉट कंबाइंड, तो फ्री नहीं पाया जाता। फ्री इसलिए नहीं पाया जाता बिकॉज दे आर वेरी रिएक्टिव, किसी एक दूसरे एलिमेंट के साथ वो रिएक्ट करता है और कंबाइंड स्टेट में पाया जाता है। दे आर ओनली स्लाइटली soluble इन वाटर, वेरी इंपॉर्टेंट पॉइंट, पानी में बहुत कम soluble होता है, बट दे डिजॉल्व मच बेटर इन ऑर्गेनिक सॉल्वेंट्स लाइक कार्बन डाइसल्फाइड, क्लोरोफॉर्म, अल्कोहल एटसेट्रा। तो ऑर्गेनिक सॉल्वेंट्स मतलब वैसे सॉल्वेंट्स जिसमें कार्बन होता है, कार्बन है उस सॉल्वेंट में, तो वी कॉल देम ऑर्गेनिक सॉल्वेंट्स। हालांकि इसमें कुछ एक्सेप्शंस भी हैं, कुछ एक्सेप्शंस हैं जिसमें कार्बन होने के बावजूद हम उसे ऑर्गेनिक सॉल्वेंट नहीं बोलते हैं, बट देयर इज अ सेपरेट चैप्टर, वी विल डिस्कस ऑन दिस लेटर। देयर इज अ सेपरेट चैप्टर ऑर्गेनिक केमिस्ट्री, द लास्ट चैप्टर। तो वहां पर तुम डिटेल में ऑर्गेनिक सॉल्वेंट्स के बारे में पढ़ोगे, लेकिन अभी फिलहाल के लिए इतना जान लो, ऑर्गेनिक सॉल्वेंट्स मतलब वैसे सॉल्वेंट्स जिसमें कार्बन हो। तो कार्बन डाइसल्फाइड में कार्बन होता है, क्लोरोफॉर्म में कार्बन होता है, अल्कोहल में कार्बन होता है, एंड दीज आर ऑर्गेनिक सॉल्वेंट्स। इनमें ये सारे एलिमेंट्स जो हैलोजेंस है वो डिसॉल्व करते हैं, दे डिसॉल्व मच बेटर, मतलब वाटर की तुलना में इसमें ज्यादा अच्छे से डिसॉल्व करते हैं। फिर फिफ्थ पॉइंट जो है ये मैंने ऑलरेडी डिस्कस किया है, देयर मेल्टिंग पॉइंट एंड बॉइलिंग पॉइंट इंक्रीजेस रेगुलरली मूविंग डाउन अ ग्रुप। Sixth point also I have discussed, they are good oxidizing agents, no doubt। Second part of the question is what is the common name given to this group or family? Halogens। बहुत सिंपल, halogen बुलाते हैं इनको। First question is clear, very simple। Second question is what is the main characteristic of the last element in each period of the periodic table? If you see children, what is the question, which elements they are talking about? Last element in each period of the periodic table। हर एक पीरियड का लास्ट एलिमेंट वो क्या है, नोबल गैसेस है कि नहीं, नोबल गैसेस है कि नहीं। हर एक पीरियड का लास्ट एलिमेंट, इस पीरियड का भी लास्ट एलिमेंट, थर्ड पीरियड का लास्ट एलिमेंट, लास्ट एलिमेंट। तो यू सी हीलियम, नियॉन, आर्गन, क्रिप्टॉन, जेनॉन, रेडॉन, इसके बारे में बात कर रहे हैं। इन सारे एलिमेंट्स का देखो, जो वैलेंस शेल है, आउटर मोस्ट शेल है, वो कंप्लीटली फिल्ड होता है कि नहीं होता है। यू सी हीलियम हैज जस्ट वन शेल एंड इसका जो एटॉमिक नंबर है वो 2 है, तो द इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन इज ओनली 2 एंड इट हैज ओनली वन शेल। तो द फर्स्ट शेल विच इज द के शेल, राइट। तो फर्स्ट शेल के शेल का जो मैक्सिमम ऑक्यूपेंसी है वो 2 होता है, और वो 2 इलेक्ट्रॉन्स इसमें है ही, दैट मीन्स इट इज कंप्लीटली फिल्ड, द आउटरमोस्ट शेल इज कंप्लीटली फिल्ड। फिर नियॉन का देखो, एटॉमिक नंबर इज 10, दैट मीन्स इट इज 2 8 8 है, आउटरमोस्ट शेल में 8 इलेक्ट्रॉन्स है, दैट मीन्स ऑक्टेट कंप्लीट है।
isn't it? So it is completely filled. Outermost shell is completely filled. Argon का देखो 18, 2, 8, 8. So again outermost shell is 8. उसी तरह krypton, xenon, radon का भी outermost shell completely filled होता है. Completely filled होता है. And that is why they are very very stable and they don't react with other elements, and thus they are known as noble gases या फिर inert gases. So what is the question telling us? यही चीज को हमें लिखना है. Common property क्या है इनका? Okay, what is the main characteristic? Main characteristic क्या है? यही है कि all of these elements have their valence shell completely filled. Hence, they are very stable. Full stop. What is the general name given to them? General name is noble gases. You can also write inert gases. Both are correct. Very simple. Next question. Name two elements that you would expect to show chemical reactions similar to calcium. Calcium जैसा chemical reaction करेगा. वैसे दो elements के नाम बताओ. तो कैल्शियम जिस ग्रुप में है उसी ग्रुप के सारे एलिमेंट्स कैल्शियम के जैसा ही प्रॉपर्टीज होता है. वी नो ना कि इन अ पर्टिकुलर ग्रुप द एलिमेंट्स इन अ पर्टिकुलर ग्रुप दे एग्जिबिट सिमिलर केमिकल प्रॉपर्टीज, राइट? तो कैल्शियम के साथ कोई ऐसे दो एलिमेंट्स का नाम बताओ जो उसी ग्रुप में है. कैल्शियम कौन से ग्रुप में है? फर्स्ट ऑफ ऑल यू डिसाइड दैट कैल्शियम इज इन ग्रुप 2. हाउ डू वी नो दैट? वैसे तो मुझे याद है, लेकिन तुम्हें अगर मान लो ये भूल गए हो कि कैल्शियम ग्रुप 2 में है, मैंने वो ट्रिक भी बताया है इन द प्रीवियस लेक्चर. देखो, बिना प्रीवियस लेक्चर्स को देखे हुए लेक्चर 4 को अटेंड बिल्कुल मत करो, तुम्हें समझ में नहीं आएगा. लेक्चर 1, लेक्चर 2, लेक्चर 3, उसके बाद लेक्चर 4 को देखो, एक प्रॉपर सीक्वेंस में देखो, डिसिप्लिन से देखो. तुम बोर्ड्स के लिए बहुत अच्छे तरह से तैयारी करोगे, लेकिन फॉलो करो जो मैं बोल रहा हूं उस चीज को कि सीक्वेंस में देखो, राइट? तो आई हैव टॉट यू दैट यू हैव टू लर्न द एटॉमिक नंबर ऑफ ईच ऑफ द एलिमेंट्स. कैल्शियम का एटॉमिक नंबर 20 होता है. सो इफ यू राइट द electronic configuration, it is 2882. So outermost shell has 2 electrons and outermost shell has 2 electrons का मतलब ही है it belongs to group 2. I have taught you this. So once we know that it belongs to group 2, फिर group 2 में और ऐसे कौन से दो एलिमेंट्स जो ग्रुप 2 में रहते हैं? बेरिलियम होता है, मैग्नीशियम होता है ना? देख लो पीरियोडिक टेबल में दिख रहा है. यहाँ देखो कैल्शियम ग्रुप 2 में है, बेरिलियम होता है, मैग्नीशियम होता है, स्ट्रोंटियम भी होता है, बेरियम भी होता है, रेडियम भी होता है. कोई भी नाम लिख सकते हो. आई वुड राइट बेरिलियम एंड मैग्नीशियम हियर. ठीक है. सो लेट्स कम टू द क्वेश्चन. बेरिलियम एंड मैग्नीशियम. ओके. किसी ने कहा कि मैग्नीशियम नहीं होता, मैग्नीशियम होता है. चलो हम भी मैग्नीशियम बोलेंगे. whatever is correct should be used. Magnesium. Okay. What is the basis of your choice? Choice इन दोनों एलिमेंट्स को हमने क्यों चूज किया? What is the basis? They belong to the same group. They belong to the same group to which calcium, yeah, calcium नहीं, calcium. Okay, I was watching a video of ma'am Alina Rais, and she said it, she pointed out that the pronunciation of calcium is actually not calcium, it's calcium. Similarly, it is magnesium. Okay, and we should be telling the correct one. Although it's a common trend that we say calcium, it should be not told as calcium, it is calcium. Anyway, they belong to the same group to which calcium belongs, that is group 2. Chalo. Simple. Next question. How does the number of valence electrons and valency vary on moving from left to right in the second period of the periodic table? Okay. So सबसे पहले part 1 को करते हैं. Part 1 is this. We will just do part 1 first. Part 1 को ऐसे read करेंगे. How does the number of valence electrons vary
on moving from left to right in the second period of the periodic table. तो second period of the periodic table में हम जब एक एलिमेंट से दूसरे एलिमेंट की तरफ जा रहे हैं फ्रॉम लेफ्ट टू राइट सेकेंड पीरियड में, तो वैलेंस इलेक्ट्रॉन्स, आउटर मोस्ट शेल के इलेक्ट्रॉन्स, इनका नंबर कैसे वैरी करता है? डू दे इंक्रीज, डू दे डिक्रीज, व्हाट हैपेंस? So let's go to the periodic table and you'll understand better. It's very simple. See, very simple. Lithium has atomic number 3, so its electronic configuration is 2 1. Beryllium is 2 2. Boron is 2 3. Carbon is 2 4. है ना? Atomic number से electronic configuration लिख रहा हूँ. Electronic configuration of nitrogen, देखो atomic number 7 है तो 2 5 2 6. Fluorine का 2 7 and neon का 2 8. So if you see, the valence electrons has gradually increased, है ना? 1 2 3 4 5 6 7 8. So as we proceeded from left to right in the second period, across the second period, the number of valence electrons increased. कोई डाउट नहीं है, बड़ा सिंपल सा है, बहुत ही सिंपल सा क्वेश्चन है, बस एकदम मतलब इतना इजी क्वेश्चन है. तो क्या लिखेंगे? द number of valence electrons increases on moving from left to right in the second period. And why it is only second period, children? It is actually any period. बस यहाँ लिखा हुआ है सेकेंड पीरियड, ये किसी भी पीरियड में देख लो वो इंक्रीज ही करेगा इन द सेकेंड पीरियड ऑफ द पीरियोडिक टेबल. किसी भी पीरियड में ये बेसिकली यही चीज होगा, लेकिन क्वेश्चन में पूछा गया है फॉर द सेकेंड पीरियड, सो वी आर राइटिंग इट इन द सेकेंड पीरियड, बट दिस इज एप्लीकेबल फॉर ऑल द पीरियड्स. नाउ व्हाट इज द सेकेंड पार्ट ऑफ द क्वेश्चन टेलिंग? सेकेंड पार्ट ऑफ द क्वेश्चन को पढ़ते हैं. हाउ डज द नंबर ऑफ वैलेंसी, मतलब वैलेंसी कैसे वैरी करता है ऑन मूविंग लेफ्ट टू राइट इन द सेकंड पीरियड ऑफ द पीरियोडिक टेबल? इफ यू रिमेंबर वी हैव डन दिस. वैलेंसी, हाउ डज इट वैरी अक्रॉस अ पीरियड? वी हैव डन दिस. देखो पीछे चलता हूं, वी हैव एक्चुअली डन दिस वैलेंसी का. सी, वैलेंसी इज नॉट नंबर ऑफ वैलेंस इलेक्ट्रॉन्स. ओके, वी हैव डिस्कस्ड दिस इन द प्रीवियस लेक्चर इटसेल्फ. इन अ गिवन पीरियड, चाहे वो सेकंड पीरियड हो या थर्ड पीरियड हो या फर्स्ट पीरियड हो, in a given period the number of electrons in the valence shell increases from left to right. ये तो हमने अभी अभी लिखा कि वैलेंस इलेक्ट्रॉन्स का नंबर इंक्रीजेस होता है, बट द वैलेंसी increases only up to group 14 where it becomes 4, and then it decreases in group 17, it becomes 0. I mean it becomes 1, and in group 18 it becomes 0. तो पहले तो वैलेंसी इंक्रीज करता है ग्रुप 14 तक, उसकी वैलेंसी इंक्रीज होती है जहां वो 4 बन जाता है, फिर उसके बाद से वैलेंसी डिक्रीज करने लगता है, ग्रुप 17 में 1 बन जाता है, ग्रुप 18 में 0 बन जाता है. एंड ये कैसे होता है, क्यों होता है, वी हैव ऑलरेडी डिस्कस्ड इन जस्ट द प्रीवियस लेक्चर टू दिस, सो आई विल नॉट वेस्ट टाइम इन एक्सप्लेनिंग दिस वंस अगेन. प्रीवियस लेक्चर को देख लो, देखे हुए हो तो बहुत अच्छी बात है, तुम्हें ऑलरेडी पता है. अगर भूल गए हो तो फिर से देख लो, नहीं भूले हो तो अच्छी बात है, नहीं देखे हो तो डेफिनेटली देख लो. ओके, सो इसी वीडियो के डिस्क्रिप्शन बॉक्स में लिंक है उस प्लेलिस्ट का जिसमें तुम्हें प्रीवियस लेक्चर्स सारे मिल जाएंगे. मेक श्योर यू वॉच देम एंड then you proceed with this. तो what will you write about the valency? We'll write the valency of the elements on moving left to right in the second period of the periodic table first increases, but it increases only up to group 14 where it becomes 4. है ना, यही आंसर को रिपीट करना, where it becomes 4, and then it decreases, that is in group 17 it becomes 1. Okay, this part, the valency increases only up to group 14 where it becomes 4, and then it decreases in group 17 it becomes 1. Simple, no doubt, easy. Okay, next question, and today we will conclude with this question. After this question, the topic that we have to start in the next lecture, let me tell you, we will discuss important periodic properties, okay, which are atomic size, metallic character, non-metallic character, ionization potential, electron affinity, electronegativity, how do they vary across a period and down a group, and a lot of things associated with these topics. बहुत important. हम basically अब chapter के main region मतलब heart of the chapter में enter करेंगे in lecture number 5. okay, तो इस क्वेश्चन को करते हैं, उसके बाद हम वीडियो को एंड करेंगे. नेम 2 एलिमेंट्स इन ईच केस. एल्कली मेटल्स, एल्कली मेटल्स का मतलब ग्रुप 1 के कोई भी 2 मेटल्स का नाम बोल दो. ओके, यू कैन नेम लिथियम एंड सोडियम. देख लो पीरियोडिक टेबल में ये ग्रुप 1 में है जिनको हम एल्कली मेटल्स बोलते हैं.
वैसे तुम्हें ये पता अगर नहीं है कि ग्रुप 1 को एल्कली मेटल्स बोलते हैं, तब कैसे आंसर करोगे? एंड दिस वी हैव डिस्कस्ड इन ग्रुप, दिस वी हैव डिस्कस्ड इन लेक्चर 1 इटसेल्फ, कौन से ग्रुप को किस नाम से बुलाया जाता है। देखो, वी हैव डिस्कस्ड दिस। हाँ, यू सी, ग्रुप 1 को एल्कली मेटल्स, ग्रुप 2 को एल्कलाइन अर्थ मेटल्स, ओके, ग्रुप 17 को हैलोजेंस, ग्रुप 18 को जीरो ग्रुप नोबल गैसेस, इनर्ट गैसेस, इस तरह से बोला जाता है, राइट? तो कमिंग टू द क्वेश्चन, सो यू शुड नो दैट विच ग्रुप इज कॉल्ड बाय विच नेम। एल्कलाइन अर्थ मेटल्स मतलब ग्रुप 2 की बात की जा रही है। यू कैन राइट कैल्शियम, अगेन कैल्शियम बोल दिया, कैल्शियम एंड मैग्नीशियम, ओके। नंबर 3 हैलोजेंस, हैलोजेंस का नाम अभी अभी पढ़ा, आयोडीन, फ्लोरीन, क्लोरीन, कुछ भी बोलो, फ्लोरीन एंड क्लोरीन, ओके। नंबर 4 इनर्ट गैस, बहुत सारे नाम जानते हो, आर्गॉन एंड हीलियम, नियॉन भी लिख सकते हो, क्रिप्टॉन भी लिख सकते हो, वी हैव टू जस्ट नेम एनी टू। फिर है तुम्हारा ट्रांजिशन एलिमेंट्स। देखो ट्रांजिशन एलिमेंट्स किन एलिमेंट्स को बोलते हैं? सबसे पहले देखो, ट्रांजिशन एलिमेंट्स बोलते हैं यहां से ग्रुप 3 से लेकर ग्रुप 12 तक जितने भी एलिमेंट्स हैं इनको ट्रांजिशन एलिमेंट्स बोलते हैं। जिनमें जो कॉमन वाले हैं जो तुम्हें याद रखना है वो ये सारे नाम है, मैंगनीज, आयरन, कोबाल्ट, निकल, कॉपर, जिंक, कोई भी नाम लिख दो। तो लेट्स राइट कोबाल्ट एंड निकल, यू कैन राइट एनी एनी एनी, कॉमन वाले जो है ना उनको याद रखना इजी होता है। क्रोमियम इज ऑल्सो वेरी कॉमन, तो क्रोमियम, मैंगनीज, देखो मैंगनीज इज डिफरेंट, मैग्नीशियम इज डिफरेंट, मैग्नीशियम बिलोंग्स टू ग्रुप 2, मैंगनीज इज अ डिफरेंट एलिमेंट, इट इज इन ग्रुप 7, ओके। तुम्हें ग्रुप नंबर याद नहीं रखना है, सिर्फ याद रखना है कि ये सारे ट्रांजिशन एलिमेंट्स हैं। सो आयरन एंड कोबाल्ट का नाम लिख लेते हैं यहाँ पर, आयरन एंड कोबाल्ट, ओके, आयरन एंड कोबाल्ट, okay, then is number, what is it, 6 लैंथेनाइड्स। तो लैंथेनाइड्स एंड एक्टिनाइड्स मतलब कि जो हमारे आउटसाइड ऑफ द पीरियोडिक टेबल में है इनको बोलते हैं लैंथेनाइड्स। तुम्हें याद होगा वी डिस्कस्ड अबाउट देम, लैंथेनाइड सीरीज इनको बोलते हैं, और ये होता है हमारा एक्टिनाइड्स। तो लैंथेनाइड्स में लैंथेनम, लैंथेनम एंड सीरियम, लैंथेनम एंड सीरियम, और एक्टिनाइड सीरीज में एक्टिनियम एंड थोरियम, ये नाम याद रखना, फर्स्ट टू नेम्स यू कैन लर्न, ओके। वैसे और भी कॉमन नाम याद कर सकते हो, यूरेनियम, नेपट्यूनियम, प्लूटोनियम, ओके, प्लैनेट्स के नाम से मिलता जुलता है, यूरेनस, नेपट्यून, प्लूटो, ओके, तो उससे मिलता जुलता है यूरेनियम, नेपट्यूनियम, प्लूटोनियम, दीज आर इन एक्टिनाइड सीरीज। कोई भी नाम लिख सकते हो, लैंथेनाइड्स, लैंथेनम, सीरियम, ये नाम याद कर सकते हो, ओके। बाकी सारे तो बहुत बड़े बड़े नाम है। आई होप देयर इज नो प्रॉब्लम, ये कर लोगे। एंड आज वीडियो हम यहाँ पर एंड करते हैं, एंड व्हाट वी विल बी स्टार्टिंग विद दिस टॉपिक इन द नेक्स्ट लेक्चर। एटॉमिक साइज के ऊपर हम डिस्कशन करेंगे, बहुत सारी चीजों को हम डिस्कस करेंगे कि एटॉमिक साइज होता क्या है, atomic size depends on number of shells and nuclear charge क्या होता है, and down a group उसका trend क्या है, across a period trend क्या है, and a very important exception on this trend, इस exception पर भी based question आता है, और इस exception का reason, इन सारी चीजों को हम lecture 5 में discuss करेंगे। Gradually we will proceed with all the other properties also and all the other topics associated with that. Okay, and you know that we are also discussing a lot of questions, we are not just going through the text, we are discussing a lot of questions। तो आज हमारा जो लेक्चर था वो पूरे क्वेश्चंस पर बेस्ड था, ठीक है, 5 इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस, आई होप यू हैव नोटेड देम डाउन। तो चलो मिलते हैं नेक्स्ट लेक्चर में वेरी सून, गॉड ब्लेस यू ऑल।